सो हे हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। सॉरी गाइस, कल मेरा पहला दिन था स्टोरी रिकॉर्ड करने का और मैं थोड़ा नर्वस भी थी। इसी चक्कर में मैं अपने स्टोरी का नाम बताना भी भूल गई। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, गलती को सुधारते हुए आपको मैं अपनी स्टोरी का नाम बता दूँ, इश्क एक सुकून। अब चलिए, बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, कल के बारे में कुछ बता देते हैं। कल हमने सुना था कि मीना जी निशा को ढूंढते हुए सीढ़ियों से के पास आती हैं। जब निशा उन्हें देखती है तो दौड़ कर जाती है और उन्हें हक कर लेती हैं। अब इसके आगे निशा को सही सलामत देखकर मीना जी एक राहत की सांस लेती हैं। वो निशा को खुद से अलग करती हैं और उसके गालों पर हाथ रख कहती हैं, निशा बच्चा, ये क्या है? आप बाहर आ गए मम्मा को बिना बताए। आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। मैं आपको वहाँ ना पाकर कितना परेशान हो गई थी। निशा नज़रें झुकाई। आई एम सॉरी मम्मा। निशा फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। मीना जी, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ऐसे बिना बताए अकेले नहीं जाना कहीं। निशा स्माइल करके, ओके। मीना जी, गुड गर्ल। फिर वो थोड़ा रुक कर बोलती हैं, लेकिन तुम यूँ अचानक बाहर क्यों आए? जिस पर निशा बोलती हैं, अरे मैं तो भूल गई, दादी जी को अकेला छोड़कर ही आ गई। मीना जी बोलती हैं, कौन सी दादी जी? तब निशा बोलती है, वो मम्मा, जब आप पंडित जी से बात कर रही थी तो एक दादी जी सीढ़ियों से चक्कर खाकर गिरने वाली थी, लेकिन इससे पहले मैंने देख लिया और जाकर उन्हें संभाल लिया। इतना कह निशा मीना जी का हाथ पकड़, चलो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। इतना कह निशा मीना जी को वहाँ ले जाती है जहाँ वो बूढ़ी औरत बैठी थी। निशा वहाँ पहुँचकर दादी जी से कहती है, दादी जी ये मेरी मम्मा है। निशा की बात सुनकर वो औरत और मीना जी किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। वहीं मीना जी शौक और दुखी सॉरी शौक और खुशी के मिलते जुलते भाव में बोलती हैं, महिमा आंटी आप। और फिर हमें वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है लंदन के एक हॉस्पिटल में। मानवी अपने डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। डॉक्टर कहते हैं, मिस खुराना, आपकी इनोसिसिया की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और बिल्कुल सही नहीं है। मानवी, डॉक्टर इसका कोई तो इलाज होगा। जिस पर डॉक्टर कहते हैं, मैंने आपको हाई डोज की मेडिसिन दी है, फिर भी असर नहीं हो रहा है। आप मेरी बात मानिए। आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को लाइए जिसके होने से आप कंफर्टेबल हों और उसकी मौजूदगी से आपको सुकून मिले। मानवी, डॉक्टर आप जानते हैं मैं अपने लाइफ में किसी को शामिल नहीं करना चाहती। तब डॉक्टर कहते हैं, आई नो मिस खुराना, लेकिन कब तक आप ये सब सहेंगी? आपकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मानवी कहती है, इट्स ओके डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में निशा और उसकी मम्मा गार्डन में बैठे चाय पी रहे थे। तभी निशा पूछती हैं, मम्मा आप उन दादी को जानती हैं? ये सुनकर मीना जी अपने फ्लैशबैक में चली जाती हैं। मीना जी जैसे कहती है, महिमा आंटी आप। तभी महिमा जी कहती हैं, मीना। जिसे सुनकर मीना जी हाँ में गर्दन हिला देती हैं। मीना जी हाँ सुनकर महिमा जी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल तैर जाती है। महिमा जी मीना जी के सर पर हाथ फेरती हैं और पूछती हैं, कैसी हो? काफ़ी साल हो गए हैं तुमसे मिले हुए। जब से मानवी की माँ की डेथ हुई है, तुमने तो आना ही छोड़ दिया है। ये सब बताते हुए वो उदास हो जाती हैं। मीना जी कहती हैं, ऐसा नहीं है आंटी, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, बस अभी लास्ट ईयर ही लखनऊ वापस आई हूँ। महिमा जी बोलती हैं, कोई बात नहीं, अब तो मिलना जुलना होता रहेगा।
फिर वो निशा की तरफ देखते हुए, ये तुम्हारी बच्ची है? मीना जी अपना सर हाँ में हिलाती हैं। महिमा जी मुस्कुराते हुए और बड़े ही प्यार से निशा के सर को सहलाते हुए, बहुत प्यारी बच्ची है, अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने इसे। वैसे तुम्हारा पति कैसा है? जिस पर मीना जी कहती हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए मीना जी की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द नज़र आ रहा था, जिसे देखकर महिमा जी आगे कुछ बोलती, तभी निशा बोलती हैं, अरे मम्मा, क्या आप इन दादी को जानती हो? जिसे सुनकर महिमा जी कुछ बोलती उससे पहले ही मीना जी निशा का हाथ पकड़ कहती हैं, अब हमें चलना चाहिए। आंटी, घर पर कोई नहीं है। इतना बोलकर मीना जी निशा को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और महिमा जी बस उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं। फ्लैशबैक एंड होता है। निशा, जो कब से मीना जी को पुकार रही थी, मम्मा मम्मा आप कहाँ खो गईं? निशा की इतनी तेज आवाज़ सुनकर मीना जी जैसे गहरी नींद से जागी हों। वो खुद को संभालते हुए निशा से कहती, हाँ क्या हुआ निशा? निशा को मीना जी का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह ज़्यादा न सोचते हुए बस इतना ही कहती है, कुछ नहीं मम्मा, अंधेरा हो रहा है, हमें अंदर चलना चाहिए। निशा की बात सुनकर मीना जी हाँ में सिर हिला देती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और फिर दोनों डिनर वगैरह कर माँ बेटी आराम से सो रहे थे। निशा अपनी मम्मा को हग करके बहुत ही सुकून से सो रही थी, लेकिन मीना जी की आंखों में नींद की नामो निशान भी नज़र नहीं आ रही थी। वो लगातार छत की सीलिंग को देखते हुए आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुराना मेंशन में महिमा जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। रूम में पूरा अंधेरा था, बस एक नाइट लैंप जल रहा था। रात भी काफ़ी हो रखी थी, लेकिन वो सोने की जगह मीना जी और निशा के बारे में सोच रही थी। उन्हें मीना जी के आंखों में अजीब सा दर्द दिख रहा था, लेकिन क्यों उन्हें मीना जी का बिहेवियर कुछ अजीब लगा। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उनका जवाब उनके पास नहीं था। इसलिए काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कुछ डिसाइड किया और अपना फ़ोन उठा किसी को कॉल लगाया और उससे कहा कि वह मीना जी के बारे में सभी जानकारी चाहिए, वो भी सुबह तक। इतना कह वो कॉल कट कर देती हैं और सोचती हैं बस आज रात भर। इतना कह वो अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट जाती हैं और थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद में सो जाती हैं। आई नो, आप लोग सोचते होंगे कि महिमा जी मीना जी को कैसे जानती हैं, तो बताती हूँ। एक्चुअली मीना जी और मानवी की मम्मी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए महिमा जी उन्हें जानती थी। महिमा जी मीना जी को अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन मानवी के मॉम डैड के जाने के बाद मीना जी ने कभी किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन मीना जी को इतने सालों बाद देखकर महिमा जी काफ़ी खुश थीं, लेकिन उन्हें मीना जी का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान थी। हाँ, अगली सुबह निशा के घर मीना जी वॉशरूम के बेसिन के पास खड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, उनकी आंखों में आंसू भरे पड़े थे। वो बार-बार खून की उल्टियाँ कर रही थीं। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अपने न वह अपनी इस बिगड़ती हालत को न ही किसी को सुना पा रही थी और न ही सहन कर पा रही थी। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि अब आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। मीना जी ये सोचती हैं और कुछ देर बाद वह अपना फेस वॉश करके अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती हैं और वो सामने देखती हैं निशा बहुत ही सुकून से सो रही होती है। उसके उस मासूम से चेहरे को देखकर मीना जी के चेहरे पर एक पल के लिए एक फीकी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन
उन्हें जब अपनी हालत याद आती है तो उनकी वही मुस्कुराहट दर्द में बदल जाती है। मीना जी निशा के पास उसके सिरहाने बैठ उसे बड़े प्यार से निहारते हुए बोली, निशा मेरी बच्ची, हो सके तो अपनी मम्मा को माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अब बेटा अपनी मम्मा को माफ़ कर देना। मैं अपना वो वादा नहीं निभा पाई। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। इतना कह के मीना जी रोने लगीं। काफ़ी देर रोने के बाद मीना जी थोड़ा शांत होती हैं और आगे कहती हैं, निशा तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, बस वो मान जाएं। इतना कह मीना जी निशा के फोrehead पर एक प्यारी सी किस करती हैं और रूम से बाहर आ जाती हैं। सुबह के 6 बज रहे थे, इसलिए बाहर चारों तरफ शांति छाई हुई थी। सूरज धीरे धीरे अपने दर्शन दे रहा था। मीना जी अपने घर को अच्छी तरह से लॉक कर सड़क की तरफ आ जाती हैं और वहाँ से टैक्सी में बैठकर कहीं चली जाती हैं। दरअसल मीना जी महिमा जी से मिलने जा रही थीं। सुबह उनका फ़ोन आया था और उन्होंने मीना जी को बोला था कि वह उनसे मिलकर कोई बात करना चाहती हैं, लेकिन क्या, ये तो उनके पहुंचने पर ही पता चलेगा। थोड़ी देर के बाद मीना जी की टैक्सी एक मंदिर के सामने आके रुकती है। ये वही मंदिर था जहाँ कल मीना जी की मुलाकात महिमा जी से हुई थी। मीना जी उस टैक्सी वाले को पैसे देकर मंदिर के अंदर की तरफ चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में खड़ी हो महिमा जी मीना जी का इंतज़ार कर रही थीं। सुबह का वक्त था तो मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था और पंडित जी भी अपने काम में बिजी थे। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद आखिरकार महिमा जी को मीना जी आते दिखती हैं। महिमा जी जब मीना जी का चेहरा देखती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि मीना जी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। मीना जी आती हैं और आकर महिमा जी को नमस्ते करती हैं, लेकिन महिमा जी कोई जवाब नहीं देती और अपनी गर्दन हाँ में हिला देती हैं। काफ़ी देर तक वहाँ शांति पसरी रहती है। शांति के बाद मीना जी के कानों में महिमा जी की नाराज़गी भरी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो कहती हैं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दिया है, तुम्हें कभी भी अवनी बहू यानी कि मानवी की माँ से कभी कम नहीं समझा, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे बातें छुपाओगी। महिमा जी की बात सुनकर मीना जी हैरान हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया और झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आई नो आंटी, मैं भी आपको अपनी माँ के समान ही मानती हूँ। मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी। इस बात पर महिमा जी मीना जी को घूरते हुए कहती हैं, अच्छा तो कल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों चली गई अचानक बिना कुछ कहे, क्यों इतनी परेशान थी, क्यों तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा है, बताओ ज़रा, जवाब दो मुझे। सो गाइस, अब इसके आगे का हम लोग कल जानेंगे। देखते हैं मीना जी महिमा जी की बात का क्या जवाब देती हैं। सो देन बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।